हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चौधरी बृजपाल सिंह तेवतिया हैं, जो एक भाजपा नेता भी हैं। सर एक सामाजिक सेवक भी हैं। सर का सामाजिक सेवा में बहुत ही ज़्यादा रुचि है और सर से आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शुरुआती जीवन बहुत समस्याओं से भरा था। उन्होंने सोशल रिफॉर्म के लिए क्या किया? आपका इस पर क्या विचार है? ऐसा है कि इस बात को कोई भी नहीं झुठला सकता कि अंबेडकर का जीवन बड़ा संघर्ष में रहा और गरीबी से भरा हुआ रहा। लेकिन मेरा मानना यह है कि जितना उनका संघर्ष में जीवन रहा और जितना उनका जीवन गरीबी से भरा हुआ रहा या और बहुत सी समस्याएं उस टाइम उनकी सामाजिक समस्याएं उनके सामने थी, लेकिन उनके बाद भी उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करते हुए जो उनके मन में एक भाव था, जो आज हमारी नई पीढ़ी के मन में भाव नहीं है। वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे देश के उत्थान के लिए, जो समाज में कुरीतियां थी उन्हें खत्म करने के लिए, अपने जो भी दबे कुचले लोग थे उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। वो उनका उद्देश्य ये था कि मैं शिक्षा प्राप्त करके और मैं इनके जो गरीब, कमजोर, दलित, शोषित जो इस तरह के लोग हैं, जो सामाजिक लास्ट के पायदान पे हैं, मैं उनके उत्थान के लिए काम करूंगा और उन्हें उनका अधिकार दिलाने का काम करूंगा। तो शिक्षा के साथ साथ वो ये सोचते थे, आज की नई जनरेशन के तरह जैसे आज नई जनरेशन सोचती है कि भाई मैं तो सिर्फ अपनी नौकरी के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपने घर परिवार के काम के लिए पढ़ रहा हूँ, या मुझे जो है एक अच्छी नौकरी मिल जा, या मैं अपना व्यापार कर लूँ। उनका ये जीवन नहीं था, ये सोच नहीं थी। उनकी ये सोच थी कि मुझे समाज के लिए काम करना, मुझे अपने जो दलित भाई हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं समाज के अंदर, उनकी लड़ाई लड़नी है। उनका जीवन इस तरह का रहा। अच्छा, सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान बनाया उसमें क्या योगदान रहा और उन्होंने उसमें कौन कौन से प्रोविजन ऐड किए? देखिए, संविधान तो सारा उनके सामने बना, उन्हीं के द्वारा बनाया गया और एक एक चीज, क्योंकि संविधान समिति जो थी उसमें एक एक चीज पर डिस्कशन हुआ और डिस्कशन होने के बाद जो है वही प्रावधान संविधान में लिखे गए। लेकिन उसके बावजूद भी जो संविधान में उन्होंने एक, अभी मैं बता रहा था कि जो कमजोर वर्ग के लोग थे, जो उपेक्षित लोग थे, संविधान में उनके लिए उन्होंने एक तरह से जगह बनाई और संविधान के द्वारा उन्हें अधिकार दिलाने का काम अंबेडकर जी ने किया। आज की स्थिति में जो हम देखते हैं कि एक गरीब से गरीब आदमी अपनी बात लेकर डीएम के यहाँ तक जा सकता है, गरीब से गरीब आदमी अपनी बात लेकर एक मंत्री तक और मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक अपनी चिट्ठी लिख सकता है और व्यक्तिगत जाकर अपनी बात रख सकता है। तो ये अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान लिखा गया उसी के अंदर ये उन्हें अधिकार दिया गया। तो उनके अधिकार के लिए उन्होंने जो संविधान में जगह दी है वो एक सराहनीय है। सर अब आप हमें बताइए कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी थे उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और उन्होंने दलित समाज को लेके क्या अपना विचार दिया? देखिएगा, जो जब एक प्लेटफार्म पे बुद्धिजीवी लोग काम करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि उनकी सोच सब एक ही दिशा में हो या वो सारे जितने लोग बैठे हो वो एक ही तरह से सोचें, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो मुझे लगता है कि उनके बहुत ज्यादा आपस में विवाद नहीं थे, लेकिन उनका जो सोच थी वो सब की सोच, महात्मा गांधी जी की भी, अंबेडकर जी की, और जो समिति में लोग थे उनकी सबकी सोच ये थी कि भाई जो दबे कुचले हुए लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, जो हजारों साल से एक तरह से गुर्बत का जीवन जी रहे हैं, हम उन्हें अच्छे से बाहर कैसे निकाल के लाएं, उनका जीवन सरल और सुगम कैसे बनाएं, वो उनकी सोच थी और उसी के तहत उन्होंने रल मिलकर, साथ मिलकर, खड़े होकर साथ काम किया।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छुआछूत के खिलाफ थे, तो उनके प्रयास से कितना सुधार हुआ? उनके प्रयास से इतना सुधार हुआ कि जो एक समाज था जो ये मानता था कि हम सुपीरियर हैं समाज के अंदर, क्योंकि जो हमारा हिंदू समाज है वो जातियों में बटा हुआ समाज है, और जातियों में बटा होने की वजह से अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर हो गया, और जो हजारों साल से जो समाज के ऊपर एक अपना कब्जा करना चाहते थे, उन लोगों ने जातियों में बांटने के बाद और उन जातियों को जो है एक तरह से ये कह दिया कि भाई तुम दलित हो, तुम जो है गरीब हो, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, जो एक विचार देने का हजारों साल से समाज के अंदर काम किया, उसे अंबेडकर जी ने खत्म करने का काम किया। उन्होंने कहा कि जो हिंदू समाज है, जातियां तो हैं लेकिन वो सब बराबर है, आदमी के संविधान में सबका अधिकार बराबर है। आज संविधान में वोट गिरने का अधिकार है, प्रधानमंत्री जी को भी एक वोट गिरने का अधिकार है, और सबसे लास्ट पायदान पे जो व्यक्ति है उसको भी एक वोट गिरने का अधिकार है। तो प्रधानमंत्री का वोट भी इस देश का प्रधानमंत्री चुनने का काम करता है, जो सबसे गरीब आदमी है वो भी प्रधानमंत्री चुनने का काम करता है, लेकिन उसकी वोट भी और प्रधानमंत्री की वोट भी बराबर का दर्जा रखती है। तो ये सब संविधान के द्वारा अंबेडकर जी ने दिया कि भाई ये छुआछूत हमारे समाज में नहीं होना चाहिए, और ये अगर है कुछ गलत लोगों के द्वारा इस तरह की अगर ये परंपरा चलाई गई है तो ये गलत है। और हम देख रहे हैं पिछले करीब 40-50 साल में धीरे 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 छुआछूत बहुत कम स्तर पर आ गई है। अभी खत्म तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम स्तर पर आ गई है। छुआछूत अगर है भी कहीं, जो मैं मानता हूं अगर होगी तो वो वहां होगी जो अभी शिक्षा से दूर क्षेत्र है, जहां शिक्षा का प्रसार और प्रचार हो चुका है, वहां कोई अब इस तरह की स्थिति नहीं है। ओके सर। सर, आज के समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दी हुई शिक्षा कितना रेलेवेंट है और मॉडर्न इंडिया पर उसका क्या इम्पैक्ट है? देखिएगा, आज उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई है, जो संविधान में उन्होंने हर आदमी का बराबर का अधिकार दिया है, चाहे उसमें आदमी हो या महिला हो, सबको बराबर का अधिकार है। और जो इस तरह की जो बराबरी का एक दर्जा दिया गया है, उसी का कारण है कि आज मैंने पहले बताया कि आम आदमी अपनी बात कहीं भी पहुंचा सकता, कहीं भी उठा सकता है। पहले हमारे जो गांव दूर दराज के थे और जो कमजोर लोग थे, जिन पर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो शिक्षा से वंचित रह जाते थे। आज सबके पास शिक्षा है और सबको पढ़ने का अधिकार है। वो मेडिकल से भी, क्योंकि मेडिकल में हमारे यहाँ बहुत सुविधाएं नहीं थी, धीरे धीरे अस्पताल खुले हैं, डॉक्टर बने हैं, हमारे यहाँ पढ़े हैं, एमबीबीएस कॉलेज एमबीबीएस करके आए हैं, मेडिकल करके आए हैं। तो आज सबको एक तरह से मेडिकल का भी उन्हें मतलब साधन मिल रहा है, मेडिकल के लिए उन्हें जो है एक जगह मिल रही है, प्लेटफार्म मिल रहा है, वो अपने बच्चे का अपना कहीं भी जाके इलाज करा सकते हैं। और हमारी सरकार ने भी, मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड के द्वारा और बहुत सी ऐसी योजना चला रखी है कि जिनके पास पैसे का अभाव है या पैसे की कमी है या कोई सीरियस बीमारी है, तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अपना इलाज करा सकते हैं। तो उन्होंने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपने अंबेडकर से विचारों को मिलाकर गरीबों के लिए ये योजना चलाई है। और जनधन योजना चलाई है, आपका जो है मनरेगा चल रही है, प्रधानमंत्री जी की बहुत स्किल डेवलपमेंट चल रही है। तो बहुत सी योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई हैं, हमारी सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, वो भी गरीबों के उद्धार के लिए और उत्थान के लिए चलाई गई। सर, लास्ट समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध हो गए थे, तो आपका इस पर क्या विचार है? ऐसा था, क्योंकि मैंने सुना भी है और कहीं पढ़ा भी है कि जब देश बंटवारे की स्थिति में आ गया था और ये तय हो गया था कि मुसलमान पाकिस्तान जाएगा और हिंदुस्तान हिंदुस्तान में रहेगा, तो उस समय जिन्ना ने अंबेडकर जी से कहा कि आप मुस्लिम हो जाओ। तो अंबेडकर जी ने कहा कि नहीं, मैं मुस्लिम कभी नहीं हो सकता,
अगर अंबेडकर जी का इस समाज पे, पूरे देश पे इतना बड़ा, एक तरह से मैं तो ये कहूंगा कि एहसान है या एक मैसेज है, अगर वो उस दिन अगर वो मुस्लिम हो गए होते तो आज बाकी जो मुसलमान है वो अल्पमत में हो, बाकी हिंदू जो है वो अल्पमत में हो। तो ये मैं कहता हूं कि पूरे देश को उनका एहसान मानना चाहिए कि आज हम जो हिंदू जो हैं हिंदुस्तान के अंदर बहुसंख्यक हैं और सब रल मिलकर रह रहे हैं। ये उन्हीं का कारण था कि उन्होंने हिंदू को अल्पमत में नहीं होने दिया। जब देश का बंटवारा हो रहा था, जब एक तरह से बंटवारे के बाद जब ये तय हो गया कि भाई हिंदू हिंदुस्तान में रहेगा, मुसलमान पाकिस्तान जाओगा, तो जब यहाँ से इधर से उधर जाने शुरू हुए तो कुछ इस तरह के लोग थे, उन्मादी तरह के लोग, जिन्होंने एक संघर्ष शुरू करा दिया। एक मार काट का दौर शुरू हो गया, दोनों तरफ से आदमी मरने शुरू हो गए, बड़ा संघर्ष इस तरह का रहा। तो वो जबकि हमारे बंटवारे के टाइम पे ये नहीं होना चाहिए। ये जो उस टाइम बंटवारे करने वाले लोग थे या बंटवारों को सहन करने वाले लोग थे या उस टाइम जो ये चीज सब तय करने वाले लोग थे, उन्हें इस चीज का ध्यान देना चाहिए था। उस टाइम बहुत लोगों को के घर उजड़ गए, बहुत लोग मर गए, तो ये नहीं करना चाहिए था। तो ये गलत हुआ था उस टाइम बंटवारे के टाइम पे। और दूसरा ये था कि हमने, महात्मा गांधी जी ने क्योंकि अनशन पे बैठ गए और महात्मा गांधी ने कहा कि मैं जब तक, क्योंकि वहां उधर कलकत्ता में बैठ गए थे बंगाल में, मैं जब तक जो है अनशन वो अन्न ग्रहण नहीं करूंगा तब तक जो ये दंगे बंद नहीं होंगे। तो हिंदू मान गए, दंगे बंद हो गए। उसी कारणवश जो ये तय हुआ था बंटवारे में कि सारा मुसलमान वहां जाएगा और सारा हिंदू यहाँ आऊगा उधर से, तो कुछ हिंदू वहां रह गया और कुछ मुसलमान यहाँ रह गया। लेकिन हमारे हिंदुओं ने मुसलमान के साथ रल मिलकर रहना शुरू किया। उन्हें राजनीति में हमने हिस्सेदारी दी, उन्हें हमने सामाजिक जीवन में हिस्सेदारी दी, उनके साथ उठना बैठना हमारा तय हुआ, उनकी ब्याह शादियों में जाना हमारा सब आना जाना तय हुआ और उन्हें हमें यहाँ नौकरी में भी हिस्सेदारी दी। लेकिन पाकिस्तान में जो वहाँ हमारे जो हिंदू भाई वहां रह गए थे, वो धीरे 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 उन्हें घटाना शुरू कर दिया। आज वो मेरे ख्याल में उस टाइम 20% थे, आज घटते घटते 2.5% हो रह गए हैं और ज्यादातर उस समय उन्होंने मुसलमान बना दिया और उन्हें वहां पे सत्ता में बहुत ज्यादा बड़ी हिस्सेदारी नहीं दी और उन्हें आपके अधिकारियों में भी, नौकरियों में भी ज्यादा हिस्सेदारी नहीं दी और उनका समय समय पर शोषण होता रहता। अखबार में आपके लोग ही छापते हैं, उस माध्यम से हम न्यूज पढ़ते रहते हैं कि वहाँ हिंदुओं की लड़की उठा ली गई, हिंदुओं के साथ ये अत्याचार कर दिया गया। ये गलत था। अगर वहां हिंदू रह गए थे महात्मा गांधी के कहने पर और इधर जो है मुसलमान रह गए, तो जैसे हिंदुओं ने मुसलमानों का सम्मान किया, ऐसे मुसलमानों को हिंदुओं का सम्मान करना चाहिए था, जो कि वहां के मुसलमानों ने नहीं किया और वहां हमारी जनसंख्या घट गई। पिछले दिनों कुछ परिवार आए थे वहां से परेशान होकर और वो ये कह के आए थे, क्योंकि उन परिवारों से मिला था, दिल्ली में ठहरे हुए थे, हिंदू परिवार थे, तो उनसे मैं मिला था तो उन्होंने कहा कि जी हमने वहां से वो सब इकट्ठा वीजा नहीं देते। जब वहां से हिंदू भाई आते हैं तो वो हमारे परिवारों के सदस्यों को रोक लेते हैं कि जिससे वो वहीं ना रह जाए, हिंदुस्तान में ना रह जाए, या हमारे देश की स्थिति हिंदुओं के प्रति पाकिस्तान में कितनी घृणा है वो वहां के हिंदुओं को या दूसरे राष्ट्र मंच पे वो बात हमारी ना जावे निकल के, तो उन्हें हमें इस वजह से वीजा नहीं देते। और हम सिर्फ ये कह के लाए हैं, कुछ परिवार हम आ गए कि भाई हम अपनी जो बुजुर्गों की अस्थि हैं उन्हें हम हरिद्वार में सिलाने जाओगे, इस वजह से हम यहाँ आए हैं। तो अब हम वहां नहीं जाना चाहते, हम यहीं रहेंगे। उसमें हमारी सरकार ने उनके खर्चे भी, उनकी नागरिकता का, उसका सब ध्यान रखा है और सरकार हमारी उस पर काम कर रही है। तो वो हिंदू जाने के लिए वहाँ तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि हमारा बहुत शोषण होता है और वहाँ हमारा कुछ सम्मान नहीं है, हमें बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ हिंदुओं ने बड़ा मन करके यहाँ के मुसलमानों को गले से लगाया और उन्हें एक तरह से समाज में हिस्सेदारी दी। तो वहाँ के मुसलमानों को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं 1500 साल पुराना इनका धर्म है जो मैं देख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ,
मुझे लगता है कि ये मुस्लिम धर्म के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका अतिक्रमण करना, दूसरे धर्म पर अतिक्रमण करने का स्वभाव है। एक तरह से वो अतिक्रमण करना चाहते हैं दूसरे धर्म का, तो उनका स्वभाव है। तो उस स्वभाव से हमें सचेत भी रहना चाहिए, ध्यान भी रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती समय हमें थैंक दिया। यू, धन्यवाद।